एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी कुंडली के बारे में जो ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि वो शिक्षित तो नहीं होते लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं और उनको कुछ भी नहीं आता है लेकिन सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं। लिखने के पढ़ने के नाम पर उनको कुछ भी नहीं आता। अशिक्षित और बुद्धिमान में फर्क है। अशिक्षित का अर्थ है कि जिसने शिक्षा नहीं ली, जिसने एक कैरिकुलम है उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन दिमाग का विकास तो और उसमें बुद्धि तो हो सकती है। इसी तरह की एक कुंडली है और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये मेष लग्न की कुंडली है और इसमें जो लग्न के स्वामी हैं वो बैठे हैं आपके सप्तम में और राहु और चंद्र भी यहां पर हैं। लगन पर केतु है। तो अगर यहां केतु मंगल और राहु का योग होता और चंद्र की उपस्थिति यहां नहीं होती तो ये शिक्षा निश्चित लेते और एक बहुत अच्छी शिक्षा लेते। लेकिन अब यहां लग्न और चंद्र की जो राशि है दोनों ही पीड़ित हैं और यहां राहु तो दिमाग भटकाने के कारक होते ही हैं, लेकिन लग्न का जो केतु होता है अगर उसने भाव को पीड़ित किया है या भावेश अच्छे पोजीशन पर नहीं है, किसी प्रकार से पाप प्रभाव में अधिक आ जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चे का जो जातक होता है उसका पढ़ने की तरफ रुझान नहीं होता। राहु और केतु बर्दाश्त नहीं करते, इनको किसी का बताया हुआ रास्ता पसंद नहीं आता, ये तो अपने रास्ते पर चलते हैं। और इसीलिए लग्न से केतु राहु का अगर संबंध बन जाता है तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग पढ़ने के मामले में कमजोर होते हैं। लग्न का केतु इसीलिए अच्छा नहीं कहा गया। अब यहां देखिए, ये तो बात हो गई लग्न की। दूसरा यहां सबसे जो ये तो लग्न है और दूसरा जो शिक्षा का भाव है वो आपका होता है द्वितीय भाव और पंचम भाव। द्वितीय भाव जो होता है वो शुरुआती शिक्षा का है। अब यहां द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तो वैसे भी गुरु की शिक्षा लेने को तैयार नहीं होते और बैठ गए हैं राहु मंगल के साथ, नहीं सॉरी सूर्य और शुक्र के साथ, यानी कि सूर्य से अस्त हो गए हैं। द्वितीय सूर्य से अस्त होकर तृतीय भाव में है, तो यहां शुक्र को कमजोर माना जाएगा, तो इनकी जो शुरुआत की शिक्षा होगी वो कमजोर हो जाएगी। अब देखते हैं हम दूसरा योग कौन सा है। पंचम भाव में बैठे हैं शनि और शनि की दृष्टियां आप देख लीजिए। शनि की दृष्टि सप्तम लाभ को मिलेगी और शनि की दशम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र अस्त हो गए हैं सूर्य से, ये कमजोरी है। दूसरा शनि की दृष्टि पड़ जाती है द्वितीय भाव पर और एक शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ जाएगी सप्तम भाव पर। तो सबसे बड़ा जो विरोध का योग होता है शनि का पंचम होना, इसीलिए पंचम शनि को खराब कहा गया, क्योंकि यहां पंचम बैठे शनि शिक्षा का उपयोग ही नहीं होने देंगे। कुछ बच्चे पंचम में शनि होता है शिक्षा ले लेते हैं, 90% बच्चे
उस शिक्षा का यूज ही नहीं करते, और कुछ की शिक्षा होती नहीं है। 1-8% कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जहां पर शनि पंचम बैठा हो, फिर भी कुछ सफलता इनको मिल जाती हैं। वो तब होता है जब गुरु की पोजीशन किसी न किसी प्रकार से कुंडली के अंदर बहुत अच्छी आ रही हो और उसका प्रभाव लग्न और पंचम भाव पर बन रहा हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि शनि ने दूसरे घर को देख के यहीं से शिक्षा खत्म की। सबसे पहले शुरुआत की शिक्षा, इसीलिए पंचम शनि खराब क्यों माना जाता है कि लाभ मेहनत से करवाएंगे और दूसरे घर को खत्म कर देंगे। धन का भाव है, बोलने का भाव है, यहां अभाव आ जाएगा। शनि की जो दृष्टि है उसमें अभाव होता है। सप्तम घर पर देखेंगे तो यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहां पहले से ही मंगल बैठे हैं लग्न के स्वामी। अब इतना योग तो ये शनि से हो गया, ये आपको ज्यादातर कुंडली में देखने को मिल भी जाएगा। दूसरा ये एक योग है कि अशिक्षित, यानी बिल्कुल शिक्षा नहीं। तो बिल्कुल शिक्षा नहीं होने के लिए कोई जबरदस्त योग तो होना चाहिए। वो बनता है, शनि तो यहां पहले से ही विराजमान थे, केतु महाराज लग्न पर विराजमान थे और केतु ने शनि को देखा सप्तम दृष्टि से, मंगल चंद्र को देखा और फिर देखा नवमें घर को, इसीलिए लग्न का केतु खराब कहा गया। अब यहां जब शनि का समावेश हो जाएगा, राहु तो सामने ही रहेंगे, तो फिर अशिक्षित होने का पूरी तरह योग बन जाता है। ऐसे लोग शिक्षा नहीं ले पाते, कैसे भी अगर ले भी लें, क्योंकि ज्योतिष देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी चलता है। परिस्थितियां कोई अगर अच्छी बन जाती हैं तो खराब कुंडली भी कुछ अच्छा फल देती है। तो इनका जो शिक्षा हो भी जाएगी वो इनके काम नहीं आएगी। अब एक अच्छा योग इसमें क्या है, भाग्य के स्वामी गुरु उच्च होकर बैठे हैं। अब गुरु उच्च हो कुंडली में तो वो कुछ तो करेंगे ही। अब यहां गुरु की दृष्टि देंगे तो अष्टम भाव पे, दसम भाव पे और द्वादश भाव पर जाएगी। तो गुरु उच्च हो गए और द्वादश भाव को और अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति, अब यहां बुध भी बैठे हैं साथ, तो बुध का प्रभाव भी तो रहेगा। अब बुध यहां अच्छे नहीं होते, बुध षष्ठ भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो ये दोनों घर अच्छे नहीं है, बुध यहां अच्छा फल नहीं देते। अब उच्च गुरु के साथ बैठेंगे तो बुध का प्रभाव रहने के कारण मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति अभाव, अच्छी विचार नहीं आएंगे। गुरु या अष्टम और द्वादश को जो देख रहे हैं, ये तंत्र मंत्र और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसकी तरफ दिमाग ज्यादा जाता है और उनको बातों को ये लोग मानने लगते हैं। तो इस तरह का इनकी गुरु का फल है। हालांकि गुरु यहां होने से कम इनके अंदर सोचने समझने की थोड़ी क्षमता जरूर रहेगी। गुरु उच्च हो कुंडली के अंदर तो भाग्य से इनको बहुत सी चीजें मिल भी जाएंगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमाने के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे, केवल और केवल गुरु के कारण, और कोई उसका दूसरा कारण नहीं है। तो इस तरह से ये कुंडली है, आपने समझ ली होगी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।